नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे उस मेवाड़ी सरदार राणा सांगा की, जिनके शरीर पर 80 घाव थे। इसके बावजूद एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, बयाना के युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर को हराया। वही बाबर जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली पे कब्जा किया था। लेकिन बाबर को डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं राणा सांगा हमारे पे अटैक करेंगे। युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, बयाना का युद्ध। बाबर की सेना ने, भाई साहब, बयाना भरतपुर में बाबर की सेना को राणा सांगा की सेना ने क्या मारा है। सेना रुकी नहीं। बाबर का दिमाग खराब कि आखिर दिल्ली पे कब्जा कर लिया, लेकिन राणा सांगा को कैसे हराया। राणा सांगा का दोस्तों उत्तर भारत में प्रभाव था। उस शूरवीर राणा सांगा को उन्हीं के सामंतों ने जहर देके मार दी। थोड़ी सी अटपटा लगता है कि यार अपने ही महाराणा को जहर कैसे दे दिया। आइए दोस्तों बात करते हैं खानवा के युद्ध की। खानवा का युद्ध होता है दोस्तों, खानवा का युद्ध ये होता है लगभग 17-18 मार्च 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में ये युद्ध होता है। बाबर दोबारा आता है। बयाना के युद्ध में हारने के बाद बाबर डबल स्पीड से दोबारा आता है। राणा सांगा की सेना दोस्तों ज़्यादा है, बाबर की सेना कम है। इसके बावजूद राणा सांगा ये युद्ध हार जाते हैं। इसका कारण अगर अपन स्पष्ट तरीके से देखें तो वो ये है कि बाबर की तुलुगुमा युद्ध पद्धति, रिजर्व टुकड़ी रखना, अगली सेना को चारों तरफ से घेरना, इसके अलावा बम बारूद गोले की इतनी बौछारें की गई इस युद्ध में पहली बार कि राणा सांगा की सेना को समझ में नहीं आया है क्या। कभी देखे नहीं बम क्या होता है, गोला क्या होता है। उधर से आके एकदम से गिर रहा, खटक आके जैसे मिसाइल आके गिर रही है। सांगा की सेना ने कभी सोचा नहीं कि यार ये हो क्या रहा है, कि आखिर कैसे इनसे बचा जाए। सांगा की सेना को नुकसान पहुंचा और चलते युद्ध के अंदर महाराणा सांगा के एक तीर आके लगता है और महाराणा सांगा मूर्छित हो जाता है और मूर्छित होकर अपने हाथी से गिर जाते हैं। हाथी से गिरने के बाद राणा सांगा को वहाँ से ले जाया जाता है बसवा दौसा के अंदर। बसवा दौसा में ले जाया जाता है राणा सांगा को, और एक प्रतापगढ़ के झाला अज्जा राणा सांगा का मुकुट अपने सिर पे रखते हैं और युद्ध लड़ते हैं बाबर के सामने। थोड़ी देर में झाला अज्जा को घेर लिया जाता है और मार दिया जाता है। इसके बाद राणा सांगा जब होश में आते हैं बसवा दौसा में, तो सीधा वो यही पूछते हैं कि युद्ध का क्या हुआ। तो उनके सामंतों ने बताया कि भाई साहब आपके तीर लग गया था, आप बेहोश हो गए थे। उसके बाद जो अपनी सेना बची, सेना को तितर बितर कर दिया। गोला बारूद बाबर ने इतने मारे कि हमारी सेना उन मुगलों के सामने टिक नहीं पाई। राणा सांगा को बहुत दुख हुआ। राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बाबर को हरा नहीं देता तब तक वापस चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। तो राणा सांगा बसवा दौसा से सीधा जाते हैं रणथंबोर, और रणथंबोर जाकर अपनी शक्ति वापस इकट्ठी करना स्टार्ट करते हैं। शक्ति अपनी इकट्ठी करी, रणथंबोर में जाकर गए। लेकिन उसके बाद राणा सांगा थोड़े एकांत में रहने लगे। ऐसा लग रहा जैसे कि कुछ जोश खत्म सा हो गया। तो बहुत से चारण कवि राणा सांगा को अपने दोहों के माध्यम से वापस जोश दिलाते हैं। उधर बाबर को ये डर था कि कहीं राणा सांगा दोबारा अटैक ना कर देवे। तो बाबर ने एक प्लानिंग बनाई कि जितने भी लोगों ने राणा सांगा का साथ दिया खानवा के युद्ध में, उन सबको मैं एक एक करके हराऊंगा। जैसे नागौर का खानजादा,
और चंदेरी का मेदिनी राय, जोधपुर का मालदेव, जयपुर का पृथ्वीराज का छावा, इन सब पे अटैक करने की तैयारी करते हैं। और सबसे पहला अटैक बाबर करता है चंदेरी पे, और इसकी जो डेट बताई जाती है दोस्तों, वो बताई जाती है 1528 जनवरी के आसपास। जब ये समाचार राणा सांगा को रणथंभौर में पता चलता है तो राणा सांगा अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सभी सामंतों को लेटर लिखते हैं कि आप सब लोग अपनी सेना लेके आ जाओ, बाबर से एक और युद्ध करेंगे। राणा सांगा पहले जाते हैं बसवा, बसवा से जाते हैं कालपी, और कालपी से जाते हैं इरिच। उधर से बाबर की सेना आ रही थी, उस बाबर की सेना को इरिच में रोकने का प्लान था। तो जितने भी सामंत हुआ करते थे उन सामंतों ने एक नए युद्ध का विरोध किया कि कहा कि अपन एक युद्ध हार चुके हैं, इतनी जनहानि हुई, हमारे खूब सैनिक मारे गए, आपका क्या है, आप तो मेवाड़ का इतना बड़ा क्षेत्र लेके बैठे हो, हमारे छोटी मोटी 5-10 हज़ार की सेना होती है, उस सेना को आप अगर एक और युद्ध में मरवा दोगे तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। राणा सांगा ने कहा जिसको जाना है वो जाओ, ये राणा सांगा अकेला बाबर से युद्ध करेगा। जब इतना कहने के बाद भी राणा सांगा नहीं माने तो बताते हैं कि राणा सांगा को खाने में जहर दिया गया, खाने में जहर दे दिया राणा सांगा को। अब जहर का असर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो बताते हैं कि अगले ही दिन इरिच गांव के अंदर मध्य प्रदेश में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। वो शूरवीर राणा सांगा जो भारत भूमि से मुगल आक्रांताओं को निकालने के लिए तत्पर थे, उन राणा सांगा को उन्हीं के सामंतों ने धोखे से जहर दिया और हमेशा के लिए उस वीर को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद राणा सांगा को इरिच से लाया जाता है बसवा, बसवा से ले जाया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ले जाके राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया जाता है। और राणा सांगा की वहाँ छतरी बनाई जाती है। इसके बाद बाबर चंदेरी पे अटैक करता है और पूरे भारत का एक तरीके से बादशाह बन जाता है बाबर। बाबर को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो केवल राणा सांगा, क्योंकि बाबर खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि भारत में 2 ही राजा ऐसे हैं जो मेरे को टक्कर दे सकते हैं। पहला नाम है मेवाड़ महाराणा राणा सांगा, दूसरा नाम है कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के, आंध्र प्रदेश के विजयनगर साम्राज्य के शासक। इन 2 के अलावा मेरे को इस भारत में कोई नहीं हरा सकता। एक राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 2 साल बाद 1528 के 2 साल बाद 1530 ईस्वी में खुद बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस छोटे से कार्यकाल में बाबर ने युद्ध तो भले ही 2-4 ही लड़े, लेकिन बाबर ने हमेशा के लिए ये सुनिश्चित कर दिया कि अब भारत में मुगल रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बाबर की जो आत्मकथा है दोस्तों बाबरनामा, उसमें बाबर बहुत से खुलासे करता है। आपको किसी एक और वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि बाबर ने भारत वालों के लिए क्या क्या कहा, क्या क्या शब्द कहे हैं, पूरे भारत के लिए उन्होंने क्या कहा है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।